रमज़ान का महीना था। मैं शहर पर निकला था। नब की ओर तका तो तकते ही रहा जैसे वो कुछ कहना चाह रहा था, पर मैं समझ कहाँ पा रहा था। इतने में बरसात की एक बूंद मेरे लबों पर आ गिरी, मानो मेरे लबों पे उनके लब आ पड़े। उन्हें मैं अभी अंदर की ओर लेता तभी एक बूंद पलकों तले गिरी और कुछ इस कदर पलकें झपक गई मानो हया से उनकी पलकें मूंद गई हो। फिर कुछ बूंद मेरे अगल बगल हौले हौले ऐसे आ गिरी मानो वो मुझे गले लगा रही हो। मुंदे पलकों की वो धुंधली सी हलचल कुछ याद दिला रही थी। मौसम भी तो कुछ जाना पहचाना सा था। घटाओं में नमी और हवाओं में सर्दी थी। हाँ, याद आया, ये तो पिछले रमजान की यादें कुरेद रही थी। मैं घबरा कर आंखें खोला क्योंकि जो जिंदगी से जा चुकी थी उन्हें मैं जहन से भी निकालना चाह रहा था। पर ये क्या उस शहर को भी मुझे किसी ज़माने का वैर था शायद, जिन्हें मूंदे पलकों की धुंधली सी आहट न सह सका। वो बरसाती घटा से बचने को एक पेड़ के नीचे मेरे इतनी करीब खड़ी थी कि हमारे दरमियान हवाओं के सिवा कुछ पार नहीं हो सकता था। नकाब भी कुछ झीना सा था, मुझे उनका मुखड़ा झलकता था। खिलते चेहरे पर वो उमड़ते मुस्कान, फिर नकाब हटा के आंखें मूंदे एक गहरी सांस लेना। वही पुराना कातिलाना अंदाज था। मैं कुछ कहूं या पूछूं? सोच ही रहा था कि इतने में कोई गैर जनाब हाथों में कुल्हड़ की चाय लिए आए और मौसम का लुत्फ उठाने हाथों में हाथ डाले उनके साथ चल दिए। मैं दूर तलक देखता रहा और सोचता रहा। मैं दूर तलक देखता रहा और सोचता रहा। किसी गैर से निकाह उनकी मजबूरी थी, मगर मुझे इतने जल्द भूल जाना भला ये कैसी मगरूरी थी। मैं देखता रहा, मैं सोचता रहा, कुछ जज्बातों के पन्नों को बड़े गौर से पढ़ता रहा, पर मुझे भूल जाने का कोई सबूत हाथ न लगा। मैं अफसोस करता रहा। फिर ख्याल आया, अफ्तारी का वक्त निकल चुका था, अब तो शहरी का इंतज़ार हो रहा था।